बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सीएल को, जो सीएल है उसे ओएच में कैसे चेंज किया जाता है। ये चीज़ बेटा सीखने वाले हैं। कहीं पर भी सीएल लगा हो या फिर बेटा कहीं पर भी बीआर लगा हो या फिर कहीं पर आई लगा हो, तो बीआर की जगह पे ओएच कैसे ला सकते हैं और आई की जगह पे ओएच को हम कैसे ला सकते हैं। ये चीज़ बेटा आज की क्लास में हम लोगों को सीखनी है। ठीक है। बी बेटा सीएल को ओएच में कैसे चेंज कर सकते हैं, बीआर को ओएच में कैसे चेंज कर सकते हैं, आई को ओएच में बेटा कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमें ये चीज़ सीखनी है। ठीक है। और इसमें बेटा मेरे पास में जो रीजेंट हेल्प करने वाला है वो है मेरे पास में, वो है बेटा मेरे पास में एक्वस केओएच। एक्वस केओएच बेटा ये मेरी हेल्प करेगा। अब कैसे करेगा बेटा, ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लेंगे, जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास में है RCl और यहाँ मैंने लिख दिया है KOH। कैसा KOH बेटा लिया हुआ है, एक्वस KOH। करना क्या है आपको, यहाँ से आपको, यहाँ से बेटा आपको Cl और यहाँ से आपको K निकाल देना है और इस R को इस OH के साथ में मिला देना है। तो क्या आपको ROH बनता हुआ दिख रहा है, यस, ROH बन गया है और KCl बेटा निकल गया है। ठीक है, ऐसा। तो Cl की जगह पे बेटा OH तो आ गया ना, यही तो बेटा हमें सीखना था कि Cl की जगह पे OH को हम कैसे ला सकते हैं, या फिर Br की जगह पे OH को कैसे ला सकते हैं, या फिर I की जगह पे OH को कैसे ला सकते हैं। तो बेटा अभी मैंने Cl लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ पर RBr बेटा ले सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा क्या, KOH। कैसा KOH, एक्वस KOH। करना क्या है, KBr को बेटा बाहर निकालो, KBr को बेटा बाहर निकाल दो। तो बताओ जल्दी से मुझे लिख करके कि क्या बनेगा। तो बेटा KBr आपका जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका ROH बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बेटा। ROH बनेगा, यस। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या बनेगा, ROH ऐसा बन जाएगा और यहाँ पर आपका निकल जाएगा KBr। क्लियर है। तो बेटा ROH को क्या हम एल्कोहल बोलते हैं क्या, एल्कोहल। क्या ROH को एल्कोहल बोलते हैं क्या, यस। क्या बेटा इसी को एल्केनॉल भी बोलते हैं क्या, क्या इसी को एल्केनॉल भी बोलते हैं क्या। क्यों बेटा, बताओ मुझे जरा सा, है ना। हाँ। और ये क्या है, ये है आपका क्लोरो एल्केन। ये क्या है, क्लोरो एल्केन। और ये क्या है आपका ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो और आर के लिए बेटा एल्केन लिख देंगे। ये IUPAC लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप Cl लगाया, Br लगाया, अब I भी लगा सकते हैं आप, समझ में आ रही। एग्जाम्पल ले क्या, देखिए बेटा पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे बेटा देखिए पहला एग्जाम्पल। और CH3 मेरे पास में OH है, OH नहीं Cl लेना है ना, Cl आपको लेना है, Cl 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 Cl। तो यहाँ पर क्या करना है, Cl और मुझे बेटा यहाँ पे लिख दिया है एक्वस KOH। यहाँ पे हो गया एक्वस KOH। करना क्या है आपको, यहाँ से बेटा Cl को निकालो, यहाँ से आप Cl को निकालो और यहाँ से बेटा K को निकालो, निकल गया। इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को क्या मिलाने से, इन दोनों को बेटा मिलाने से क्या आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH और KCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथेनॉल या फिर बेटा इसी को मिथाइल। ठीक है, इतने का नाम बेटा मिथाइल, इसका एल्कोहल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ऐसा हो जाएगा। और ये जो लिया है ये आपका क्या है, क्लोरोमीथेन। ये बेटा क्या है, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड इसका नाम। ठीक है। हाँ बेटा एक्वस केवेच ही लेते हैं, एक्वस केवेच, एक्वस एनएच इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं, एल्कोहल, एल्कोहलिक का बेटा वर्क जो होता है वो दूसरा होता है। हाँ होता है बेटा एल्कोहलिक केवेच, एल्कोहलिक केवेच बेटा होता है, लेकिन बेटा इसका वर्क जो है दूसरा होता है। ठीक है। अभी बेटा मैं बता रही हूँ आपको एक्वस केवेच का, एल्कोहलिक केवेच का वर्क जो है बेटा दूसरा होता है। जहाँ पर आपका एल्कोहलिक केवेच इस्तेमाल होता है ना, तो वहाँ पर बेटा जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। सुन ले इस बात को, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि अगर एल्कोहलिक केवेच का इस्तेमाल कर रहे हो
तो फिर बनने वाला प्रोडक्ट बेटा एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा, एल्कीन। समझ में आई बात? क्लियर है? तो क्या आपको बेटा OH की जगह, उसकी आपकी Cl की जगह पे OH चेंज करना आ गया? हाँ, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल। चलो और एग्जाम्पल लें क्या? चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में बेटा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लें? CH3, CH2, CH3, CH3, CH2 और Cl लगा दिया। ठीक। फिर क्या किया बेटा मैंने किया यहाँ पर KOH के साथ रिएक्शन। कैसा KOH? एक्वस KOH। तो आप लोग खुद बता सकते हो क्या निकलेगा, बता दो जल्दी से। क्या बेटा KCl निकल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये बेटा OH इधर लग जाएगा। आई समझ में बात? आई समझ में? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो बेटा क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? मैं यहाँ लिख दूँ इसको, CH3, CH2 और CH3। यहाँ पर बेटा CH3 और CH2OH। तो इसका बेटा जब नाम लिखोगे तो आप इसका IUPAC नेमिंग कर दो। तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है ना बेटा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो ब्यूटेनॉल -1। ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, इसका नाम भी ऐसे ही लिखना है आपको। ये पहला कार्बन, और ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा और चौथा। बेटा पहले कार्बन से आप देख रहे हैं Cl लगा हुआ है ना? पहले कार्बन से Cl, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। फिर उसके बाद 2,2 बेटा एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल आपका ये है, तो डाई मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये हो जाएगा बेटा इसका नाम। समझ गए होगी? तो क्या बेटा आप Cl को, Cl जो ग्रुप होता है बेटा, Cl जो होता है उसको OH में चेंज कर सकते हैं। तो बताओ बेटा जल्दी से किसका इस्तेमाल करते हैं? मुझे बेटा चैट में लिख करके जल्दी से आंसर करें, किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्वस KOH का। शाबाश। किसका बेटा इस्तेमाल करते हैं? एक्वस KOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आज बेटा हमने एक्वस KOH का इस्तेमाल सीखा है कि कभी भी बेटा कहीं पर भी, कभी भी कहीं भी ठीक है बेटा, कभी भी कहीं भी हमें एक्स की जगह पे, हेलोजन की जगह पे मुझे बेटा हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लाना है। कहीं भी कभी भी अगर हेलोजन की जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को बेटा लाना है, तो फिर बेटा एक्वस KOH का इस्तेमाल करना है। आया? क्लियर है? तो चलिए फिर बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगला कन्वर्जन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।